स्टार्ट हो जाएगा। पति पत्नी का मतलब है प्रभु का चिंतन। दोनों जन बैठो और थोड़ा भगवान की बातें भी तो किया करो तुम दोनों पति पत्नी। तुम मैया पति को पा जाती हो ना तो बस बुराई करती हो, तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी भौजाई ने ऐसे किया। पति अच्छे मूड में रहता है तो पत्नियां बुराई कर करके बेचारे को परेशान कर देती हैं। पति दिन भर हारा थका आता है, घर का कचरा पत्नियां पूरा उड़ेल देती हैं पति पर। पति है कि डस्टबिन है, पूरा कचरा घर का चीचू पे तू मैं सब उड़ेल दिया। लड़ती तुम हो, खुद लड़ेंगी है ना। तो तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारी भौजाई ने ऐसे कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसे किया, लो उसे भड़का के फिर वो गर्म हो जाता है, फिर वो सबको उल्टा सीधा बोलता है, रिश्ते खराब होते हैं। पति और पत्नी दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए, और दोनों समय निकालो और चिंतन आत्म कल्याण, आंखें बंद करो, दोनों ध्यान करो भगवान का। दोनों देखो कि भगवान राम कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कितना। मन से रोज वृंदावन आ जाओ पति पत्नी, चलो। हम शरीर से नहीं जा सकते, मन से बिहारी जी का दर्शन कर लो, मन से यमुना जी नहा लो, रोज मन से गंगा जी नहा लो, रोज अयोध्या जी में रामलला का दर्शन कर लो रोज भाव से कर लो, ध्यान कर लो, कीर्तन कर लो रोज 5 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रोज कीर्तन कर लो। पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे शंकर जी। देवी आपने हमसे राम जी के बारे में, पार्वती जी ने राम के बारे में प्रश्न किए ना, यहीं से राम कथा प्रकट होती है। पार्वती मैया के सवाल से कोई भी सिद्धांत प्रश्न से ही खड़ा होता है, इसलिए प्रश्न पूछना जरूरी है। पार्वती जी ने पूछा क्या कि ये बताओ भगवान साकार है कि निराकार, भगवान एक है कि अनेक, राम एक है कि और भी राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। अब बताओ कितने राम हो गए? भगवान राम कितने हैं? वही राम दशरथ के बेटा हैं, वही कण कण में हैं, वही सब लीला कर रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानवश अलग अलग कहते हैं, वो अज्ञानी है, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, उनके अज्ञान को उन्हें इलाज करना चाहिए। जो राम को अलग अलग मानते हैं, राम एक है। सुनो शंकर जी कह रहे, जिन्हें हरि कथा। अच्छा, कान आपके काय के लिए मिले हैं? कान कथा नहीं सुनते तो कान चूहे के बिल की तरह हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, जिनकी आंखों ने प्रभु का और संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख केवल मोर पंख की आंख जैसे है। लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसर कटु तुम्बरी समतूला। जिनका सिर संतों के भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो तुम्बा तुम्बी की तरह सर कड़वी वाली लौकी है। लौकी, लौकी का नहीं, गोल लौकी होती है खोपड़ी की तरह। एक लौकी होती है लंबी, एक लौकी होती है गोल। बोलो हाँ। उस गोल लौकी में भी एक कमंडल वाली लौकी अलग होती है, तुम्बा उसको बोलते तुम्बी। वो कड़वी होती है, वो कमंडल बनाने के काम आती है। संतों के कमंडल लौकी के होते हैं, वो अलग है। जिन हरि भगत, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी।
अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि भगवान किसे कहते हैं? मैया मैया क्या बोलती तू? बताओ मैया, भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चले वो भगवान। भगवान, अच्छा मैया कोई भी भगवान, कितने भगवान होते हैं ये क्लियर कर लो। मैया सुन रही हो न मां, या प्रपंच कर रहे हो मां, या पंचायत में लगी हो, या सो रही हो मां। मैया भगवान कितने हैं? क्या नाम है? नारायण। और राम कौन है? नारायण ही राम बने। अच्छा चलो, आज आप लोग जन्मभूमि गए दर्शन करने? कितने लोग गए? हम लोग गर्भगृह में गए थे ना, जहां जन्म हुआ था प्रभु का भगवान। क्या देखा वहां? एक चीज नोटिस की? क्या देखा चलो बताओ। वहां पे किसका चित्र लगा था जहां आप लोग गए जन्मभूमि में? तो वहां गर्भगृह में कौन थे? किनका चित्र लगा था? जोर से। भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ वहां आपने देखा, ठीक सामने वहां पर कौन थे? हैं? कृष्ण भगवान कौन थे वहां? अच्छे से देखा करो मेरी माँ। उस जन्मभूमि में, उस स्थान पर, गर्भगृह पर भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े थे, विष्णु भगवान। देखा ना ध्यान से? क्यों खड़े थे? क्योंकि जब देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान प्रकट भये तो कृष्ण रूप में नहीं प्रकट भये। उन भगवान प्रकट तो चतुर्भुज रूप नारायण ही हुए थे। फिर वो नारायण को यहाँ नाम दे दिया कृष्ण। जब उनका नामकरण हुआ तो क्या नाम पड़ा? नारायण का ही एक नाम है कृष्ण। वहां चतुर्भुज रूप में भगवान ही प्रकट भये थे। और जब ये कौशल्या मैया के यहाँ प्रकट भये, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत। अच्छा, जब यहां प्रकट भये भगवान, तो ये बताओ भगवान कैसे प्रकट भये? यहां भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। जब राम प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप थे के नहीं? बोलो हाँ कि ना? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज। बस रुको, आगे नहीं जाने का, पहले इसका अर्थ समझने का। सब याद कर लो, अर्थ कुछ नहीं आए सुनो फिर से चलो। लोचन अभिरामा, भगवान के लोचन बड़े बड़े, आंख बड़ी। तनु घन श्यामा, श्याम रूप मतलब श्याम। राम प्रकट भये तो कैसे है? श्याम वर्ण। भगवान राम कैसे हैं? लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवर। इसलिए तो सीता मैया बोलती हैं, मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। ये सांवला वाला चाहिए हमें, गोरा वाला नहीं। गोरा लक्ष्मण जी गोरे, सांवरो। तो भगवान कैसे? लोचन अभिरामा तनु घन। तन कैसा है?
श्याम वर्ण। कैसे हैं राम जी? और आगे चलो, एक एक शब्द पर गौर करना और रुकना। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज। भुज मतलब भुजा चारी, मतलब कितनी भुजा है? हाँ। निज आयुध, आयुध मतलब शंख चक्र गदा पद्म। भगवान राम जब कौशल्या जी के यहाँ भगवान प्रकट भये तो भगवान राम के कितने हाथ थे? हाँ, निज आयुध भुज चारी, चार हाथ वाले प्रकट भये, मतलब नारायण प्रकट भये, मतलब वही भगवान विष्णु। चार भुजा वाले कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण। नारायण विष्णु एक ही है। विष्णु सर्व गुहाशया। भागवत जी में जहां भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता वहां ये सब आया है कि विष्णु ही प्रकट हो गए, तो नारायण ही प्रकट हो गए। तो नारायण ही, प्रभु नारायण ही हमारे राम बनकर आए, शंख चक्र गदा लेकर आए। फिर उन्हीं नारायण को यहाँ के लोगों ने नाम क्या दे दिया? राम। वशिष्ठ जी ने बोले इनका नाम हम राम बोलेंगे, राम। तो नारायण का एक नाम पड़ गया। अच्छा, और नारायण द्वापर में आए तो उनका एक नाम पड़ गया कृष्ण। अब बताओ, एक ही नारायण कभी त्रेता में आते हैं, कभी द्वापर में आते हैं। त्रेता में भी, अच्छा ये बताओ, त्रेता में राम आए, त्रेता में नारायण को क्या नाम मिला? अच्छा, जो काम राम रूप से हो सका, क्या वही काम कृष्ण रूप से हो जाता? भगवान को बहुत सारे अवतारों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक अवतार से सब काम हो जाता। अच्छा बताओ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? इतने सारे कंफ्यूज हो गए लोग, कुछ लोग। क्यों अवतार लेने पड़े भगवान को? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। सुनो ध्यान से, क्यों क्यों क्यों? इसलिए एक बार क्या हुआ, रावण ने वरदान मांगा कि हम मनुष्य के हाथ मरे। बोलो हाँ। रावण ने क्या वरदान मांगा? मनुष्य के हाथ। तब भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा, राम। फिर नारद जी ने एक बार श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा। भगवान क्यों अवतार लिए? पार्वती जी से शंकर जी कहते, सुनो, भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। एक बार की बात है कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करते हैं और अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेक हेतु हैं, एक ते अधिक एक ते एका। भगवान प्रभु के अनेक अवतार के कारण हैं। देखो, पहला कारण क्या है? जय और द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और, भगवान के कितने द्वारपाल? जय और। इन दोनों को श्राप लगा, तो द्वारपालों को श्राप लगा। तब भगवान को द्वारपालों को श्राप क्या लगा कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। इन्होंने एक संत को रोक दिया ना, सनकादियों को, तो श्राप दे दिया कि 3 जन्म तुम राक्षस बन जाओ। तो एक बार वो राक्षस क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को मारना पड़ा वाराह बनकर, और हिरण्यकश्यपु को मारना पड़ा नरसिंह बनकर। अच्छा बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु को राम बनकर मारा जा सकता था? क्योंकि उसने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से, ना देवताओं से मरूं। तो उसके लिए भगवान ने अलग सेटअप जमाया, आधा धड़ आधा अलग डिजाइन किया। बोलो हाँ। नरसिंह अब तो मरेगा, तो नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यपु को मारा। अच्छा सुनो, एक और राजा था बलि।
बलि 99 यज्ञ कर रहा था, तब उसके यहां वामन भगवान आए। अब जो काम वामन भगवान ने किया, क्या वो काम राम से हो सकता था? राम थोड़ी भीख मांगने जाते, भाई राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता। और वामन भगवान ब्राह्मण बन के आए तो भिक्षा मांग रहे, हमें 3 पग भूमि का दान करो। क्या राम दान मांग सकते थे? तो जो काम राम रूप में नहीं हो सकता था तो वामन रूप से हुआ। अच्छा, जो काम वामन रूप से नहीं हो सकता था वो नरसिंह रूप से हुआ। अच्छा सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने अमृत ले लिया, तब अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा? मोहिनी, स्त्री बनना पड़ा। वहां राम बन के आते तो काम नहीं चलता, कृष्ण बनकर आते तो काम नहीं चलता। तो जहां जिसकी जरूरत लगी उस काम के लिए भगवान ने वह अवतार धारण कर लिया। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनकर आए, कभी, बात समझ में आई? तो भगवान किस लिए अनेक अवतार हो गए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की। अरे भैया, जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। अनेक अनेक घटना घटी ना, तो अनेक अनेक राक्षसों के कल्याण तो करना ही था। उनने, वो राक्षस भी बड़े चतुर होते हैं। उनने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। फिर भी भगवान ने मार दिया। अब मर, 13वां महीना बना के मार दिया, पुरुषोत्तम महीना। बोलो हाँ। फिर भगवान की भी थोड़ा मजबूरियां समझा करो। क्या करें, भगवान भी लीला करते रहते। उनको भी तो बैकुंठ बैठे बैठे ऊब लगती होगी, ऊब जाते होंगे भगवान। तो कभी वो राम बनकर आ गए, कभी कृष्ण बनकर। जैसे आप लोग कभी घूमने का मन नहीं करता? बोलो हाँ। तो घूमने फिरने का मन करता, आप भी आ जाती हो, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार, कभी कुल्लू, कभी मनाली। ऐसे ही भगवान है, कभी घूमने फिरने का मन हुआ, चलो भक्तों का हालचाल भी देखाएंगे, घूम फिरना भी होगा। तो कभी राम बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन के आ। भगवान का भी मन हुआ। आप लोग अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो भैया? नहीं पहना के देखना कैसे लगते हैं। आप बनना पति, उसको बनाना पत्नी। ऐसी भगवान को भी लगा। ये महिलाएं बोलती हैं, तुम भी स्त्री होते तो जानते, तुम भी स्त्री का दर्द क्या जानो, स्त्री होते तो जानते। तो भगवान को भी लगा, यार ये महिलाएं रोज कहती है स्त्री का दर्द क्या जानो, स्त्री का पीड़ा क्या जानो। भगवान बोले चलो हम भी एक बार स्त्री बन ही लेते। तब भगवान ने आप लोगों के लिए क्या बने? मोहिनी, स्त्री बन गए, ताकि आप ये ना कह सको कि भगवान पुरुष ही पुरुष बने। भगवान यदि पुरुष बने तो भगवान स्त्री भी बने।